कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 32वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत कश्यप के वंश का वर्णन किया गया है। सूत जी बोले, अब कश्यप ऋषि की पत्नियों का नाम सुनिए। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनता, ताम्रा, कोध, वसा, कद्रु, तृणंजी। अब इनकी संतान का नाम सुने। प्रथम के मनवंतर में तोषिता नामक 12 देवता हुए हैं। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनवंतर में लोकों के हित के लिए ही इनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद दक्ष कन्या से विष्णु तथा इंद्र भी उत्पन्न हुए। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विविश्वान, सविता, मित्रावरुण, अंटाभाग आदि 12 आदित्य चाक्षुष मनवंतर में उत्पन्न हुए। इस प्रकार आदित्य की संतानें हुईं। अब सोम की सुनिए। इसकी 27 पत्नियां थीं। उनकी अतिदीप्ति संतान हुई। अरिष्ठ नेमि के 16 पुत्र हुए, जो कि अति विद्वान थे, और एक कन्या हुई। कृशाश्व का देव प्रहरण पुत्र था, और अति भार्या से धूम्रकेश हुआ। स्वधा तथा सती नाम की इनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी स्वधा से पितर उत्पन्न हुए। सती से अथर्वा, अंगिरा पैदा हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में ही पैदा होते हैं। कश्यप के द्वितीय पत्नी से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष ये 2 पुत्र हुए। दोनों बड़े पराक्रमी वीर थे। विप्रचित्त द्वारा सिंघा कन्या हुई। हिरण्यकशिपु के अनुह्राद, ह्राद, सहलाद एवं प्रहलाद ये 4 पुत्र हुए। चौथे पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए। कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल ये महापंडित एवं महाबली थे। ये संतानें दिति की हुईं। अब दनु के परम पराक्रमी 100 पुत्र हुए। अयोमुख, संबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, स्वभानु, वृषवा, विप्रचिति इत्यादि दनु भार्या से कश्यप के पुत्र हुए। अब इनकी भी संतानें सुनिए। स्वरभानु की प्रभा कन्या हुई। पुलोमा की सची, वृष पर्वा की उपदानवी, हैसरा, शर्मिष्ठा नाम की कन्याएं हुईं। वैश्वानर की पुलोम एवं पुलोमक नाम की 2 कन्याएं हुईं, जो कि मरीच ऋषि की पत्नियां हुईं। इन्हीं से 60,000 दानव हुए, जो बड़े पराक्रमी एवं सुखदायक थे।
उन दानवों के महापराक्रमी पौलोम, काल, खंज आदि पुत्र हुए। विप्रचित्त द्वारा सिंहिका के भी अनेकों पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: राहु, शल्य, सुबली, बल, महाबल, वातापी, नमुंची, इल्वल, स्वश्रप, ओजक, नरक, कालनाम, शर्माण, सर, कल्प इत्यादि सबके सब वंश वर्धक हुए। विनता के गरुड़, अरुण ये 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी अनेकों भाषा ज्ञाता सर्प हुए। उन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं 2 कंबल, अश्वतरु ये तो प्रधान राजा हुए। वे सब के सब आकाश में विचरण करते थे। ऐला से पद्म, करकोटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुस, खरेरामा, पाड़ी आदि आदि पुत्र पैदा हुए। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत गण हुए, जिनकी दाढ़ें थीं, और अंडे से पैदा होने वाले पक्षी एवं जीव जंतु पैदा हुए, एवं बाराही से पशु हुए। अनसुईया के बलवान 50 पुत्र हुए। सुरभि से ससा एवं भैंसा पुत्र हुए। इला से बैल एवं वृक्ष हुए। ससा से यक्ष, राक्षस, असुरा एवं मुनिगण पैदा हुए। अरिष्ठा से मनुष्य तथा सर्प हुए। इस प्रकार कश्यप जी के पुत्र पौत्र आदि का वर्णन हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब ये 33वां अध्याय है, जिसमें सृष्टि का वर्णन और किया गया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार स्वरोचिस मनवंतर की सृष्टि का वर्णन है। अब वैवस्वान मनवंतर में ब्रह्मा जी उस सृष्टि का वर्णन करते हैं जो कि हवन आदि करने वाली हुई। उस सृष्टि में पहले 7 ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तब उनके चले जाने पर दिति कश्यप ऋषि के पास पहुंचकर सेवा शुश्रूषा एवं स्तुति आदि करने लगी। तब प्रसन्न होकर कश्यप ने उसे वर मांगने को कहा। दिति ने इंद्र को मारने वाले पराक्रमी पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब कश्यप जी ने इंद्र हंता पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। फिर दिति को ऋतुदान देकर कश्यप जी तप करने चले गए। इंद्र ने इस बात को जान लिया। दिति के व्रत भंग करने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। जब 1 वर्ष की अवधि रह गई तो इंद्र को अवसर मिल गया, क्योंकि एक दिन झूठे मुँह से बिना हाथ पैर धोए दिति सो गई थी। तब इसी अपराध के कारण इंद्र झट उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर डाले, किंतु टुकड़े होने पर भी वे सभी जीवित रहे। 7 टुकड़े रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हमें आप क्यों मारते हैं, हम तो आपके भ्राता हैं। इतना सुनकर इंद्र ने शत्रुता त्याग दी। तब 49 होकर वे सभी मरुदगण हुए। ब्रह्मा नेवेन के पुत्र
पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण वृक्ष नक्षत्र ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण जल के राजा हुए, विष्णु आदित्यों के राजा हुए, पावक वसुओं के, दक्ष प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, वैवस्वत यम पितरों के राजा हुए। भगवान शंकर जी माता व्रतु मंत्र गौ यक्ष राक्षस सभी भूत प्रेत पिशाच आदि के राजा हुए। हिमाचल पर्वतों के राजा हुए, समुद्र नदियों के सिंह, वन के पशुओं के, बट वृक्ष वनस्पति वृक्षों के राजा बने। इन सबको राजा बनाकर ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया। पूर्व दिशा में विभु विश्वयात ने प्रजापति के पुत्र को आधिपत्य दिया। दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र सुधन्वा का अभिषेक किया। पश्चिम दिशा में रजस के पुत्र अच्युत का अभिषेक हुआ एवं पर्जन्य के पुत्र हिरण्य रोमा को राज्य सौंपा। उत्तर दिशा का दुर्धर्ष को अभिषेक करके राजा बनाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये 34वां अध्याय है। सब मनमंत्रों की उत्पत्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। शौनक बोले, हे सूत जी, कृपा करके विस्तार के साथ मनमंत्रों का वर्णन करें। मैं सभी मनु सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वायुभव स्वारोचिस उत्तम रैवत चाक्षुष इन 5 मनमंत्रों का वह वर्णन तो मैंने कर दिया। अब छठा वैवस्य मनमंत्र कहता हूँ। सावर्णी रोच्य ब्रह्मा सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये सभी मनु हैं। इस प्रकार भूत भविष्य एवं वर्तमान मनमंत्र कहे। इस प्रकार ये तीनों काल के मनमंत्र कहे जाते हैं, जिनका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मा पुत्र हैं। स्वयंभुव मनमंत्र में याम नामक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्नेयघ्र, अग्निबाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। उनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनमंत्र में अर्जस्तवस्मा, परस्तंभ, ऋषभ, वसमान, ज्योतिष्मान, धुतिमान एवं 7 में रोचिष्मान, इस प्रकार 7 ऋषि हैं। स्वारोचिस मनमंत्र में रोचन नाम से इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य ये 10 महात्मा स्वारोचिस के पुत्र हैं। अब तीसरे मनमंत्र कहते हैं। वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नामक तेजस्वी पुत्र ऋषि कहे गए हैं। मनु के उपमेय आदि 10 पुत्र कहे गए हैं। अब चौथा मनमंत्र सुनो, जिसमें गार्ग्य,
पृथुर्गार्ग्या, जन्य, धाता, कपिनक इत्यादि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख नाम का इंद्र है। ध्रुति, पोत, सौपस्य, तपः, शूल, तापन, तपोरति, अकल्यास, धन्वी, खंगी आदि तामस मनु के 10 पुत्र वर्णन किए हैं। अब 5वां मनमंत्र सुनिए। देवबाहु, जय मुनि, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु एवं सत्यनैजादिक दूसरे 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें भूत, रज, तप, प्रकृति आदि देवता एवं विभु नाम के इंद्र तथा तामस के सहोदर रैवत नामधारी मनु कहे गए हैं। अब 6वां मनमंत्र सुनिए। उसमें रुचि प्रजापति के पुत्र रौचितो मनु हैं। राम, व्यास, अत्रेय, बहुश्रुति, भरद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक, वंशी, गालव, रूरु, कश्यप ये सब ऋषि एवं देवता कहे जाते हैं। मरीच के पुत्र एवं कश्यप के पुत्र ही देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि ही इंद्र होंगे। विषांग, अवनीवान, सुमंत, धृतिमान, वसुसूटी, सुराविष्णु, राजा, सुमति ये 10 आगे होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। अब 9वां मनमंत्र सुनिए। इसमें मनु दक्ष सावर्णी होगा। मेधातिथि, पौलस्त्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन एवं वशिष्ठ आदि ऋषि ये सब रोहित मनमंत्र में होंगे और इनमें देवताओं के गण भी 3 होंगे। प्रजापति रोहित के पुत्र धृष्ट केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निराकृत, पृथुश्रवा, भूरिध्वम्न, ऋचिक, बृहत्गय ये 9 पहले सावर्णी के पुत्र होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मनमंत्र लगेगा उसमें 10वां मनु होगा। हविष्मान प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय प्रियाति, भाभार, अनेना नाम के ऋषि होंगे। द्विष्मंत नाम के देवता होंगे। स्वयं महादेव शंभु इनके इंद्र होंगे। अक्षलन, उत्तमौजा, झटिवेड़, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिघुम्न, सुवर्चा, अर्ची ये 10 मनु पुत्र होंगे। अब तृतीय मनमंत्र में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्मान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि एवं 3 देवगण ब्रह्मा जी के वैधृत कहलाएंगे। सर्वग, सुशर्मा, देवानीक, क्षेमक, दृढ़ेशु, खंडक, आदर्श, कुहु, बाहु ये मनु होंगे। अब चौथे सावर्णी के 7 ऋषियों का नाम सुनो। धुति, सुतवा, अंगिरा, कश्यप, पौलस्त्य, पुलह, भार्गव, ब्रह्मा के मानस पुत्र 5 देवता गण होंगे। देवस्पति नाम के इंद्र होंगे। विचित्र, चित्र, तप, धर्म, धृतोध्र, सुनेत्र, क्षैत्र, वृद्धक, निर्भय, सुतपा, द्रोण,
ये रौच्य मनु के पुत्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनमंतर होगा, उसमें आग्निग्र, मागध, अतिवाह, श्रुतियुक्ति, अजित, पुलह इन नामों के सप्तऋषि होंगे। परम पवित्र चाक्षुष देवता एवं शुचि इंद्र होगा। इस 14वें मनमंत्र में 5 देवता कहे गए हैं: तरंग, भीरु, बुघ्न, तनुग्र, अनुग्र, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन, तेजस्वी, सबल ये सब सत्य मनु पुत्र होंगे। भौम मनु के अधिकार में ही पहला कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के वर्णन से मैंने भूत भविष्य काल के मनु सुना दिए। इन मनुओं का वर्णन श्री सनत कुमार जी व्यास जी के प्रति कह चुके हैं। यही मनु अपने धर्म तप के प्रताप से सहस्त्रशः युग पर्यंत प्रजा पालन करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। 71 युगों की चौकड़ी पर्यंत मनमंत्र की स्थिति रहती है। इनको कीर्तिवर्धक 14 मनमंत्र कहा जाता है। इनके अंत हो जाने पर फिर सृष्टि का आरंभ होता है। 100,000 जब पूर्ण हो जाता है तब एक कल्प पूरा होता है। उस समय सूर्य की किरणों द्वारा सभी चराचर जल जाते हैं। फिर सत्य, आदित्य आदि ब्रह्मा के साथ विष्णु नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 35वां अध्याय है, जिसमें वैश्वत मनवंतर का वर्णन किया गया है। ये सारे मनवंतर के वर्णन शिव महापुराण में लिखे हुए हैं, जो कि वेदों के द्वारा रचित हैं। वेदों से इन सब की रचना हुई है। पुराणों की और उपपुराणों की, उपनिषदों की मैं आपको बतलाऊंगा 35वां अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।